गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं? खांड, शक्कर, देसी खांड, गुड़, क्या ये खाना अच्छा है और या क्या ये नहीं खाना चाहिए? अगर चीनी नहीं खानी तो कई लोग सोचते हैं गुड़ खाना ठीक है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा गोल है लोगों को तंदुरुस्त रखना, अच्छी सही इंफॉर्मेशन के साथ उनको बीमारियों और दवाइयों से बचाना। और आज का सब्जेक्ट है जो सेहत के मामले में बहुत अच्छा समझा जाता है कि चीनी बुरी है मगर खांड, शक्कर, गुड़ अच्छा है। तो पहली बात, गुड़, खांड, शक्कर बनती कहाँ से है? अगर हम ये समझें और उसका केमिकल समझें तो हमें ये पता लग जाएगा हमें खाना चाहिए कि नहीं। अब पहली चीज़, गुड़ बनता है 99% गन्ने से। शुगर केन, शुगर केन में कौन सी चीनी है? एक सुक्रोलोस नाम की या सुक्रोस नाम की चीनी, जो कि फ्रक्टोस और ग्लूकोज का मिक्सचर है, उससे गन्ने के बीच में चीनी बनती है। थोड़ी सी फ्रक्टोस भी है उसमें, थोड़ा सा ग्लूकोज भी है, मगर उसको, उस गन्ने के रस को निकाल के उसको कुछ प्रोसेस किया जाता है जिससे गुड़ बनता है। अगर देखिए आप, गुड़ का रंग थोड़ा सा ब्राउन है। वो क्यों है? जब कैरेमलाइजेशन होती है, जिसको बोलते हैं शुगर को साड़ा जाता है, उसको उसको आग लगा के जलाया जाता है, वो कैरेमलाइज होता है तो उसमें एक रंग आ जाता है, डार्क ब्राउन, ब्लैक, अगर बहुत ज़्यादा सड़ जाए तो ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन। तो वो है कैरेमलाइजेशन, जो कि शुगर को कैरेमलाइज करना अच्छी बात नहीं है। वो हमारी बॉडी के लिए बेसिकली प्रोसेस है जिसको उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। अब जब फ्रक्टोस को, या सॉरी, जो गन्ने के रस को जब गर्म किया जाता है वो टूट जाता है, उसमें फ्रक्टोस और ग्लूकोज अलग हो जाती है। तो पहली चीज़, उसमें है क्या? गुड़ में, शक्कर में, खांड में है क्या? उसमें फ्रक्टोस नाम की चीनी है, उसके चीनी जो ग्लूकोज है वो चीनी है, दोनों चीनियाँ हैं। जो है फ्रक्टोस, उसको बॉडी में सिर्फ एक ही तरह के सेल तोड़ सकते हैं, जो है लिवर के सेल। जैसे कि हमेशा बताता हूँ, 80-90% लोगों का लिवर फैटी है, तो उनको फ्रूट की शुगर प्रॉब्लम करती है, उनका लिवर फैटी हो जाता है। फैटी लिवर से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, डायबिटीज़ और सारी बीमारी हो जाती है। दूसरी चीनी क्या है गुड़ में या खांड में या शक्कर में? ग्लूकोज। वो क्या करती है? वो हमारे बॉडी का ब्लड शुगर सीधा ऊपर कर देती है। उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन बनाना पड़ता है पैनक्रिया को। पैनक्रिया इंसुलिन बना बना के थक जाती है, या फिर इंसुलिन इतनी बनती है कि सेल्स अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस कर लेते हैं, उससे भी डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कई लोग बोलते हैं थोड़ी मात्रा में गुड़ खाना ठीक है। क्यों भाई? अगर आपकी बॉडी को ब्लड शुगर 80 से 100 तक ही पसंद है, हम ऐसी चीज क्यों खाएं जो उसको 150-200 तक ले जाए? ये तो वो बात हो गई कि बॉडी का टेम्परेचर है, हमें पता है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मगर हम जान के टेम्परेचर बढ़ा दें या जान के टेम्परेचर कम कर दें, क्या अच्छी बात है? सेम चीज, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, हम जान के ब्लड प्रेशर बढ़ा दें, जान के ब्लड प्रेशर कम कर दें, ये कोई अच्छी बात है? सेम ब्लड शुगर के साथ है। अगर आप चीनी भरा खाना खाएंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएंगे, आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। उसको डाउन करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ेगा। लॉजिक समझिए, जब हम टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, बाकी चीज़ों को नहीं हिलाना चाहते, हम ब्लड शुगर को इतना क्यों हिलाएं? नेचुरली जब हम खाते हैं ब्लड शुगर थोड़ी सी ऊपर जाती है, माना 80 से 100, 120 चली गई, मगर 100 से 200, 250, अगर आप गुड़ खाएं, आप सिंपल सा टेस्ट कीजिए, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। आप, डायबिटिक मीटर होता है जिसको हम ग्लूकोमीटर बोलते हैं, आप खाली पेट अपनी ब्लड शुगर चेक कीजिए, लेट्स से 90 है। गुड़ खा के आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद टेस्ट करना, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी ब्लड शुगर सेम चीनी के साथ है। तो लॉजिक समझिए, करना तो उसने बॉडी में जाके ब्लड शुगर को ऊपर है। मिठास 2 मिनट यहाँ पे है, लिवर के लिए जहर है। मेरा लॉजिक है सिंपल, जितनी भी चीनी से मीठी चीज़ें हैं वो आपके लिवर के लिए जहर है। जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, लेमन जेस्ट, लेमन, केल, बहुत सारी चीज़ें कड़वी, वो लिवर के लिए अमृत हैं, वो लिवर के लिए एक्चुअल में वो मीठी हैं। तो जिस चीज़ में फ्रक्टोस है, अगर आप अपने लिवर को तंदुरुस्त करना चाह रहे हैं, अगर आपका लिवर पूरा नहीं 100% है, फ्रक्टोज आपके लिए अच्छा नहीं है। लॉजिक है, रिसर्चेस हैं इस पर कि फ्रक्टोज को हमारा लिवर प्रोसेस करता है। तो इसमें क्या है? फ्रक्टोस है। गुड़ में, खांड में, चीनी में, शक्कर में, देसी बूरा, बहुत सारे नामों से चीनी जानी जाती है। कई होते हैं तो पाम शुगर है, तो कोकोनट शुगर है तो चीनी। ऐसे ही लैक्टोज भी एक चीनी है, सुक्रोलोस नाम की चीनी है, सुक्रोस इसको बोलते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा पर्पस ये है, हमने सेहतमंद रहना है, हमने मिठास लेनी है। बहुत सिंपल सी तरीके हैं। स्टीविया आता है, हम खुद बेचते हैं, ऑर्गेनिक स्टीविया, पत्ता है, मिठास है, ना फ्रक्टोस है, ना ग्लूकोस है, ना लैक्टोस है, कोई चीनी नहीं है, मगर मिठास है। तो ऑल्टरनेट ढूंढिए, आपको तो मज़ा जबान का है 5-10 मिनट का, उसके बाद वो आपको बीमारी दे दे,
अब मैं किसी से पूछूं लड्डू खा के कितना मज़ा है, बड़ा कितनी देर, 10-15 मिनट। उसके बाद अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स डायबिटीज़, गैंग्रीन जिसमें उंगलियां कटवा रहे हैं लोग, क्यों डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई, किडनी प्रॉब्लम्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। तो हमने ये समझना है हम वो चीज़ खाएंगे जो हमें सेहतमंद बनाए। और गुड़, आप अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते कर लीजिए, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ। गुड़ खाने से, शक्कर खाने से, खांड खाने से, चीनी बुरा ये वो तुम्हें खाने से ब्लड शुगर ऊपर जाती है, पैनक्रिया का जोर लगता है और उससे क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन बनते ही अच्छे हार्मोन, देखिए इंसुलिन की प्रेजेंस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि आपको तंदुरुस्त, यंग, एंटी एजिंग करवाता है, वो बंद हो जाता है। इंसुलिन के बनते ही 6 ऐसे अच्छे हार्मोन्स हैं जो काम करना छोड़ देते हैं। उनके नाम टेक्निकल है मगर वो इंसुलिन की प्रेजेंस में काम नहीं करते। इंसुलिन की प्रेजेंस में सिर्फ डाइजेशन हो रही है, लिवर पे प्रेशर पड़ रहा है। तो हम इंसुलिन तब बनाएंगे जब ज़रूरत है। इंसुलिन खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, चीनी ना हो। थोड़ा सा ब्लड शुगर ऊपर गई, उसको थोड़ा ही डाउन करना है, तो ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनेगी। तो याद रखिएगा अगर 80-90 आपकी ब्लड शुगर रहनी चाहिए, हम उसको 150, 200, 250, 300 क्यों लेके जाएं। ये तो वो बात होगी कि ब्लड, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होना चाहिए हम उसको 103 पे ही रखेंगे, क्या फ़ायदा। उसको बुखार बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सो हम अपनी जो कांस्टेंट है बॉडी में, जो एक जगह पे रह के खुश है, उसको ज़्यादा क्यों हिलाएं। जितना हिलाएंगे उतनी बीमारी आएगी, लॉजिक है। तो हमने लॉजिक के साथ चलना है, हमने अपने आप को बीमार होने से बचाना है। हमने ये समझना है कि कुछ फूड हमारे लिए बुरे हैं, हमने वो फूड नहीं खाने। तो आप अपने आप करके देखिए, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप सिर्फ शाम वाली मील में चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। मगर अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप एंटी एजिंग होगी, आपको सतर्कता, ब्रेन में क्लैरिटी होगी, डायबिटीज़ रिवर्स होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो हम अच्छी चीज़ फॉलो करेंगे, हम हेल्दी बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ को डाउन करना है, गुड़ छोड़े पहले, साथ में एक हर्ब आती है बर्बरिन, जो हम देते हैं, वो बहुत हेल्प करती है। बर्बरिन आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देती। दूसरी चीज़ क्या हेल्प करती है, एप्पल साइडर विनेगर, एंटी ग्लाइसीमिक है। मतलब जो ब्लड शुगर बिना बात से ऊपर जा रही थी ना, कि 100 से 150 चली गई, अगर आप एप्पल साइडर लेते हैं तो 100 से 150 ही जाती है। मगर इसका मतलब नहीं कि चीनी खा के एप्पल साइडर ले लिया, चीनी तो हम वैसे नहीं खाएंगे। मगर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे तरीके हैं जो हमने ढूंढे हैं जिनसे आप अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रण में, कंट्रोल में रख सकते हैं। इवन तो आपको शुगर नहीं है, उसका फ़ायदा क्या है, आपकी बॉडी हील करेगी, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, आप में सतर्कता रहेगी, ब्रेन फॉग नहीं रहेगी, चीज़ें याद रखेंगे। याद रखिएगा, स्मरण शक्ति जिसको लोग बोल देते हैं कि यार चीज़ें भूलने लग गया, चाबी कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, लॉक किया गेट के नहीं। ये अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, आपकी बॉडी में ये बेसिकली ऑनसेट, जैसे शुरुआत है डिमेंशिया की बोल देते हैं कई लोग, ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। टेंशन नहीं रहती, बार बार चाय की भूख नहीं लगती, और जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, सतर्कता, कि आप हाजिर जवाब, जैसे हम बोलते हैं कि बंदा बहुत तेज़ है, कैसे है, क्योंकि ब्रेन में फॉग नहीं है। और हम कहेंगे ऑफ कोर्स और चीज़ें क्या हेल्प करती हैं, सैर करना ब्लड शुगर को लो करता है, एक्सरसाइज करना ब्लड शुगर को लो करता है। तो हम वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे डाइट में, हम ऐसी चीज़ें करेंगे और ऐसे एक्सरसाइजेज करेंगे कि हमारी ब्लड शुगर ज़्यादा ऊपर जाए ही ना। ये एडवाइस सिर्फ ब्लड शुगर की नहीं है, जिनको शुगर है, ये किसी के लिए भी है। हम नहीं चाहते हमें ब्लड शुगर फ्यूचर में हो, हमारा गोल है तंदुरुस्त रहना। और मैं चाहता हूँ आप कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम लें हमसे और कोच बने, और फ्यूचर में आप हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ हमारे मिशन में कंधे से कंधा मिला के लोगों की मदद कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ जैसे मेरी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूं अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, ताकि वो तंदुरुस्त रहें घर के खाने से। आपका एक फॉरवर्ड किसी की जान बचा सकता है, और हमें क्या चाहिए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।